हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 7। डरी सहमी सी सावित्री सीढ़ियों से नीचे आई। बेटी सतीश आया है। सावित्री को अब जाकर जान में जान आई। सावित्री के कदम बाहर की तरफ बढ़ चले। बैठो बेटा, सफ़र कैसा रहा? रुक्मणी ने पूछा। ठीक था, सतीश ने बैठते हुए बोला। वो नेहा को लेकर आ गए या नहीं? रुक्मणी फिर से बोली। हाँ, ले आया हूँ, उनको घर छोड़कर आ गया, सतीश बोला। अच्छा बेटा, अब तुम ऊपर कमरे में आराम करो। सावित्री सतीश को कमरे में ले जा। ठीक है माँ। सतीश और सावित्री ऊपर कमरे में चले गए। अब तुम मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं थोड़ा घर का काम निपटा लूँ। सतीश ने सावित्री का हाथ पकड़ा और सीने से लगा लिया। उसके नरम लाल सुर्ख होठों को चूमने लगा। ये क्या कर रहे हो? दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा, सावित्री ने सतीश को हाथों से धक्का देकर कहा। आ जाएगा तो आने दो, पत्नी के साथ रोमांस करना गलत नहीं है, सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे 2 घंटे रुक नहीं सकते? थोड़ा काम है, उसे निपटा कर आती हूँ, सावित्री बोली। ठीक है, तुम काम निपटा लो, लेकिन जल्दी आना। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सतीश बोला। आज बड़े रोमांटिक मूड में हो, क्या बात है? सावित्री बोली। तुम काम निपटा लो, फिर बता दूंगा, सतीश बोला। सावित्री चली गई। वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ संजय घर पर यह सोचकर दुखी हो रहा कि अगर थोड़े मैं इंतजार कर लेता तो कुछ दिन में सावित्री मेरी बाहों में होती। अब कैसे उसे वापस समझाऊं, ये सोचकर वो लेट गया। इधर सतीश भी नहा धोकर लेट गया। उसे थकान के कारण नींद आ गई। अजी उठो, खाना खा लो, सावित्री ने बोला। उठ रहा हूँ, तुम खाना यहाँ ले आओ। ठीक है, यह कहकर वो खाना लेने चली गई। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। जैसी सावित्री बर्तन लेकर उठ, सतीश कितना तड़पाओगी मेरी जान? आ रही हूँ, ये रख कर। ठीक है। करीब आधे घंटे बाद सावित्री ऊपर आई और कमरा बंद कर लिया। तुम रुको, मैं बाथरूम होकर आती हूँ और चेंज भी कर लूँगी, जल्दी आना, अब रहा नहीं जा रहा, सतीश बोला। सावित्री अलमारी से लाल रंग की नाइटी निकालकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में उसने नाइटी पहनी और बाहर आई। उसकी बिखरी हुई लटें, कसा हुआ बदन देखकर सतीश बेचैन हो गया। कमरे की मध्यम रोशनी में उसका बदन बहुत ही सुंदर लग रहा था। लो आ गई तुम्हारे पास, सावित्री बोली। सतीश ने सावित्री को अपनी ओर खींचते हुए बोला। क्या सोच रही हो मेरी जान? अब तो आओ रोमांस। सतीश सावित्री के शरीर को सहलाते हुए बोला तो सावित्री तन मन मचल उठा। सतीश ने अपने होठ सावित्री के दहकते होठों पर रख दिए और हाथों से उसके बदन को सहलाने लगा। सावित्री तड़प कर सतीश से लिपट गई और दोनों ने जी भर के अपनी प्यास बुझाई। करीब 3 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। ये कार किसकी है? सावित्री ने पूछा। मेरी जान, ये कार तुम्हारे लिए है, सतीश ने सावित्री के होठों को चूमते हुए कहा। सच में ये हमारी कार है? हनी, तुम कितने अच्छे हो, सावित्री सतीश से लिपट कर बोली। सतीश, अब तुम जहाँ बोलोगी हम वहाँ घूम चलेंगे। सतीश और सावित्री को बातें करते नींद आ जाती है। जल्दी सुबह ही सतीश का फ़ोन बजता है। सतीश, हेलो। संजय, सतीश भैया कहाँ हो? सतीश, मैं तो गाँव हूँ, तुम सुनाओ। संजय, मैं ठीक हूँ। और भाभी के साथ हो आज? सतीश, हाँ। संजय, चलो अच्छा, भाभी उठे तो उसको बोल देना उस दिन के बाद वो मुझसे बोली भी नहीं ना बात की। कोई गलती हो गई क्या? सतीश, ठीक है, वो उठेगी तो मैं बात ही करवा दूंगा, तुम खुद ही बोल देना। संजय, ठीक है। सतीश बाथरूम में चला जाता है और सावित्री उठकर बिस्तर ठीक करने लग जाती है। अरे तुम उठ गई, सतीश सावित्री की कमर को पकड़ते हुए बोला। क्या करूँ, तुम हो ही इतनी होठ, रहा ही नहीं जाता, सतीश ने बोला। छोड़ो यार, बाद में, ये सब ठीक है। संजय का फ़ोन आया था, उसने तुमसे बात करनी है, सतीश बोला। कौन संजय? सावित्री ने अनजान बनते हुए कहा। अरे वही जो तुमको छोड़ने आया था, भूल गई क्या तुम? सतीश बोला। ओह अच्छा, वो संजय, उसके बाद उससे क्या बात करनी है? तुम ही पूछ लेना। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहा लेता हूँ, तब तक तुम दोनों बातें कर लो। सतीश कपड़े लेकर बाथरूम में घुस जाता है। सावित्री संजय को फ़ोन करती है और बोलती है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? संजय, क्या तुम नाराज़ हो गई उस दिन की बातों से? सॉरी यार, नाराज़ मत हो। सावित्री, अगर यही बात करनी है तो फ़ोन रख दो। संजय, देखो प्यार से बोल रहा हूँ, मान जाओ, एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, नहीं तो मुझे दूसरे तरीके से भी आता है मेरी रानी। सावित्री, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? संजय, मेरी रानी, मैं तुमको धमकी नहीं देना चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि एक रात बिता लो मेरे साथ, फिर तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँगा। सावित्री, चुप हो जाओ। और हाँ, अगर मैं ना बोलूँ तो? संजय, मुझे तुम्हारे मैसेज तुम्हारे पति को भेजने पड़ेंगे। सावित्री, तुम चाहते क्या हो आखिर? संजय, मैं तुम्हें चाहता हूँ मेरी जान, आज शाम को गांव के बाहर सड़क पर आ जाना। सावित्री, मैं नहीं आऊँगी। संजय, तुम आओगी। सावित्री फ़ोन रख देती है। वो बहुत दुखी थी। वो अब संजय के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। सतीश बाहर आता है और बोलता है, आज शाम को गांव के बाहर मंदिर है, वहाँ चलते हैं। सावित्री, ठीक है, ये बोलकर वो नीचे चली जाती है। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। शाम हो चली थी। तुम कपड़े बदल लो, हम फिर मंदिर चलते हैं। हाँ रुको, सावित्री कपड़े बदल कर आ जाती है। माँ जी, हम मंदिर जा रहे हैं, सतीश बोला।
दोनों जैसे ही घर से निकलते हैं, सामने से उन्हें नेहा आती हुई दिखाई देती है। नेहा ने काले रंग का सलवार सूट पहना था। उसका जिस्म बहुत ही सुंदर लग रहा था। जीजू कहाँ जा रहे हो? मेरी बहन के साथ, नेहा बोली। कहीं नहीं, बस मंदिर तक, आप भी चलो। नहीं नहीं, मुझे कबाब में हंडी बनने का कोई शौक नहीं है, आप दोनों जाओ, नेहा बोली। सावित्री, नेहा तुम भी चलो, घूम आना। नेहा ठीक है चलो। वो तीनों गाड़ी में बैठकर मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। मंदिर से पहले रोड पर काले रंग की एक गाड़ी खड़ी थी। ये कौन बेवकूफ़ है, रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी है। सावित्री ने कार की खिड़की से उस कार को देखा तो समझ गई कि ये कार संजय की है। नेहा, जीजू आप तो साइड से निकाल लो, होगा कोई सिरफरा। सतीश, हाँ यही ठीक है। उसने गाड़ी साइड से निकाली और मंदिर के बाहर गाड़ी रोक दी। वो तीनों मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। सावित्री, आप दोनों चलिए, मैं पूजा के लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। सतीश, मैं लेकर आ जाता हूँ। सावित्री, आप जाओ या मैं, बात तो बराबर है, मैं यूँ गई और यूँ आई। सतीश बोला। सतीश, ठीक है जल्दी आना। सावित्री जल्दी से सीढ़ियाँ उतरी और दौड़कर संजय की कार के पास गई और बोली, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? संजय, तुम अंदर तो बैठो, फिर बताता हूँ। सावित्री, नहीं मुझे जल्दी है, तुम बोलो। संजय, बैठ रही हो या सतीश को बोलूँ? सावित्री कार में बैठ जाती है। अब बोलो। संजय, देखो उस दिन मुझे क्या हो गया था, मुझे खुद को पता ही नहीं है। सावित्री, अब अच्छे बनने का नाटक मत करो, उस दिन तुम्हारी असलियत पता चल गई, तुम लड़कियों को खिलौना समझते हो। संजय, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। सावित्री, अच्छा वो इंसान नहीं है तो तुम मुझे से सुबह गंदी गंदी बातें कर रहे हो और मुझे धमकी दे रहे हो। संजय, अगर मैं सुबह उस तरह से बात नहीं करता तो तुम यहाँ नहीं होती। सावित्री, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। संजय, ये लो मेरा मोबाइल, तुम सारे मैसेज हटा दो, फिर तो विश्वास हो जाएगा। संजय सावित्री को मोबाइल दे देता है। सावित्री सारे मैसेज हटा देती है। संजय, अब तो माफ़ कर दो, उस दिन के लिए मैं खुद को सज़ा दे चुका हूँ। उसने अपनी शर्ट की बाँह ऊंची करी तो उस पर पट्टी बंधी थी। सावित्री, ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। संजय, तुमको कैसे विश्वास दिलाऊं? सावित्री, तुम यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना। संजय, ठीक है मैं चला जाऊँगा। सावित्री गाड़ी से उतरते हुए, मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। संजय गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब जाती हूँ, वो चिंता कर रही होगी। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। उसने फूल माला और प्रसाद ले और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर मंदिर पहुँची। उसने मंदिर जाकर देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। सावित्री ने ऐसे क्या देख लिया? सावित्री के साथ आखिर ये क्या हो रहा था? कैसे संजय जैसे इंसान सुधर गया? शिक्षा, अगर आप सावित्री जैसी परिस्थिति में फंस जाएं तो ब्लैकमेल करने वालों से डरे नहीं। सारी बात अपनी सहेली या फिर अपने पति को बताएं। सो झूठ बोलकर रिश्ता बनाने की कोशिश करने से अच्छा है एक सच बोलकर रिश्ता बचाने की कोशिश कर ले। जीवन साथी अगर सच में आप पर विश्वास करता है और सच्चा प्रेम करता है तो वो आपके साथ खड़ा होगा। दोस्तों, ये था नाजायज़ रिश्ता भाग 7। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।